तो दोस्तों ये है प्योर कॉपर, इसी से हम इस स्टेटर की रिवेंडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.20 यानी 1 केजी 20 ग्राम का है और यहाँ पे इसका नंबर है 35 नंबर। इसी से हम इस स्टेटर की रिवेंडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट छोर है, मतलब कि इसका जो मुख है, उसको हम एक बीते लगभग ले लेंगे और उसको डबल मोड़ देंगे। इस तरीके से ये मोड़ देंगे, डबल इसको कर देंगे। तो क्या होगा कि जब इसमें हम वायरिंग करेंगे तो ये काफ़ी मज़बूत रहेगा और जल्दी टूटने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे हम इसको मोड़ दिए अच्छी तरीके से। उसके बाद से इस होल्स में इसे फंसा करके बांध देंगे ताकि खींचाए ना, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, हम रिवेंडिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ये आपको होल्स दिखेगा, ठीक है। इसी होल्स के द्वारा हम वायर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहीं से स्टार्ट करने हैं आपको रिवेंडिंग को। तो इसमें इस प्रकार से इसे फंसानी है। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे बराबर कर देने पीवीसी पेपर को, और एक उंगली को ऐसे इस पे इशारे से ऐसे दाबनी है और ऐसे ले जानी है कॉपर वायर को, और इस प्रकार से इसमें घुसानी है। फिर इधर से निकालनी है, ऐसे ले जानी है और यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से उंगली से इसे दबानी है और ऐसे ले जानी है और इधर से निकालनी है, तो ठीक है। तो ऐसे करके इसकी हम रिवेंडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसी तरीके से इसमें टोटल 360 टर्न लपेटेंगे कॉपर वायर को। 360 बार इसमें ऐसे ही लपेट लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ैन की स्पीड सेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि हम न्यू में इस फ़ैन को ख़रीदे थे और उस टाइम जितनी स्पीड में ना घूम रही थी उतनी स्पीड में अभी भी घूमना चाहिए, तो आपको क्या करनी है, जब भी इस स्टेटर से आप जले हुए कॉपर वायर को काट कर निकालिएगा तो उसके आप एक गुच्छे को, मतलब कि स्टार्टिंग के और रनिंग में लेपटे हुए उसके एक स्लॉट में लपटे हुए टोटल टर्न को गिन लेनी है, काट करके निकाल करके गिन लेनी है कि उसमें पहले से एक टर्न में कितने, मतलब कि एक स्लॉट में कितने टर्न वायर को लपेटा गया था। तो उस डाटा को आप निकाल करके लिख लीजिएगा। उसके बाद से रिवेंडिंग करते टाइम आप उसी डाटा को फिर से यहाँ पे रिवेंडिंग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो टर्न था मैंने इस तरफ से इस डायरेक्शन में घुमाना, मतलब कि इस डायरेक्शन से इसे लपेट रहा था, जैसे ऐसे यहाँ से ले जाता, यहाँ से निकाल रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करनी है, अलग जो दूसरा नंबर है, दूसरा में जब लपेटेंगे तो उसके हम उल्टे डायरेक्शन में लपेटेंगे, यानी कि यहाँ से ले जाएंगे और इस तरीके से इधर से निकालेंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करनी है, एक सीधा करनी है और एक उसके उल्टा लपेटनी है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें रिवेंडिंग करनी है। तो चलिए हम इसके विपरीत दिशा में, यानी इसके उल्टी डायरेक्शन में अब इसमें हम कॉपर वायर की रिवेंडिंग करते हैं, इसमें लपेटते हैं इस वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से लपेट रहा है। अब यहाँ पे हम अपने सुविधा के लिए, आसानी पड़ने के लिए, यहाँ पे थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, इसलिए हमने इस स्टेटर को ही घुमा दिया ताकि हम इसमें अच्छी तरीके से जल्दी कॉपर वायर को लपेट पाएँ। तो हमने आपको बता दिया कि एक आपको सीधी डायरेक्शन में लपेटनी है कॉपर वायर को, और दूसरी जो आप लपेटिएगा उसको उसके उल्टी डायरेक्शन में लपेटनी है, फिर तीसरी में उसके उल्टी में, फिर चौथी में उसके उल्टी में, ऐसे करके आपको एक सीधा एक उल्टा वैसे करके लपेटते जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी इसमें टोटल 360 टर्न को लपेट देते हैं इसमें भी। उसके बाद से अगले में फिर से हम सीधे डायरेक्शन में लपेटेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम बच सके। हमने इस वाले स्लॉट में भी 360 टर्न को लपेट लिया। अब इसके अगले वाले टर्न में अब लपेटेंगे इसके उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये टोटली 360 टर्न हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसके आगे वाले में लपेटेंगे, इसके आगे वाले स्लॉट में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यह पीवीसी पेपर को फिर से सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से हम लपेट रहे थे, अब तो इसको इधर से लपेटेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, अब इसके जो पहले वाला था उसके ये उल्टे डायरेक्शन में ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको इसके सभी स्लॉट में 360 टर्न को लपेट लेनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसके सभी स्लॉट में 360 टर्न के, मतलब 360 टर्न लपेट देंगे। अब हम यहाँ पे वीडियो के स्पीड में कर दे रहे हैं ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम बच सके।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी स्टेटर के सभी स्लॉट को 360 टर्न से लपेट करके भर लेनी है। चलिए अब यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 360 टर्न से सभी इसके स्लॉट में कॉपर वायर की रिवेंडिंग कर दिया है। और देखिए जो लास्ट वाला हमारा जो वायर निकला है एक स्टार्टिंग वाला, तो ये भी ठीक जो शुरू में जो वायर था ना, जो शुरू में वो उसके ठीक ये यहाँ पे देखिए जो हमने डबल करके इसके इसमें बांधा था, तो यहाँ पे वो था। और इसके जो लास्ट वाला है सेम इसके आगे आया है, ठीक इसके आगे आया है। मतलब जो हमने टर्न लपेटा है सीधी उल्टी ऐसे करते करते कर करके, तो ये बिल्कुल सही है, तभी ये एक दूसरे के ठीक सामने आया है। अगर ये गलती होता तो यहाँ से ये नीचे से निकलता और सेम वहीं पे निकलता, जो हमारा जो फर्स्ट वाला वायर था निकला था वहीं पे यहाँ पे निकलता, ठीक है, तो गलत होता था। लेकिन ये सामने निकला है, यानी कि ये बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो ये लास्ट वाला जो अंतिम छोर वाला जो वायर है, इस वायर को हम यहाँ पे डबल कर देंगे ताकि ये भी मज़बूत हो जाए और ये भी जल्दी से टूटे ना। इसलिए हम यहाँ पे इस वायर को डबल करके अच्छी तरीके से इसमें एक दूसरे से डबल करके लपेट देंगे और उसको भी यहाँ पे फिक्स करके बांध देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 360 टर्न सभी स्लॉट में जो लपटा गया है सभी कॉपर वायर, इनको क्या करेंगे, यहाँ से हम उंगली के माध्यम से इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे दाब करके एक दूसरे को अच्छी तरीके से फिर फिक्स कर देंगे। यहाँ से ऐसे करने से क्या फ़ायदा है कि अगर जो वायर है एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग हो, गैप हो उसमें, तो ऐसे हम कर देंगे तो ये आसानी से अच्छी तरीके से ये काफ़ी मज़बूत हो जाएगा और सट जाएगा आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें सभी के सभी स्लॉट में जो 360 वायर है इसको लपेट के, मतलब कि उंगली से दाब करके इसे अच्छी तरीके से दाब देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे इसके जो ये पीवीसी पेपर है, अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे 20 सेंटर से इसको कटिंग करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे सभी कट जाने के बाद से इधर अब छोटा करेंगे। यहाँ पे देखिए इसे इस प्रकार से इसके स्टेटर में कुछ इस प्रकार से ऐसा काटेंगे कि स्टेटर के बिल्कुल बराबर कटे, ऐसे करके इसे काट देंगे सभी पेपर को। तो चलिए अभी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम ये जो बचा हुआ पीवीसी पेपर है जो कि स्टेटर के बराबर है, उसको हम मोड़ते हैं। मोड़ने का तरीका यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर पीवीसी पेपर को ऊपर कोई नुकीली चीज़ को यहाँ पे रखनी है और इसे दबानी है, ठीक है। दबा करके इसको इस तरफ से इधर से मोड़ देनी है। उसके बाद से इधर से मोड़ देने के बाद से फिर इसके ऊपर फिर से डालनी है नुकीले ये पेचकस हो या जो भी हो, चिमटा हो, यहाँ पे इसके ऊपर से फिर से डालिए और इसको इधर से अब मोड़ देनी है। इस प्रकार से इधर से मोड़ देने के बाद से इसके ऊपर फिर डालनी है, फिर इसको इधर मोड़ देनी है। इस तरीके से हम इसको सभी को यहाँ पे हम मोड़ लेंगे और ये ऐसे करते करते ये सभी का सभी जो पीवीसी पेपर है वही अंदर ही पूरा मोड़ जाएगा और ये बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे हम मोड़ेंगे। पहले इधर को मोड़े, फिर इधर को मोड़े और फिर इसको इधर को मोड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब लास्ट है जो कि ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस ऐसे सभी को हमको मोड़ना है, ठीक है। फिर से एक और हम मोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए पहले यहाँ पे हम इस साइड दबाएंगे, इधर के दबा देने के बाद से मुड़ गया, फिर इधर से फिर इधर दबाएंगे, फिर इधर दबाएंगे, देखिए हो चुका। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे सभी के सभी को यहाँ पे इसी तरीके से मोड़ देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये पतले पीवीसी पेपर को उठाएंगे और यहाँ पे हम जो अभी सभी स्लॉट को मोड़े थे पीवीसी पेपर को, उसके ऊपर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हम पतले कुछ इस प्रकार के पीवीसी पेपर को काट लेंगे। काट लेने के बाद से अभी हमने जिस स्लॉट में पीवीसी पेपर को मोड़ा था उसके ऊपर इस प्रकार से इसमें हम पीवीसी पेपर को डाल देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए और बाहर ये पीवीसी पेपर बाद में ना निकले, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी स्लॉट में पीवीसी पेपर मोड़ के उसमें से फिर से एक पतले पीवीसी पेपर को डाल देंगे। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब भी इसमें हम वायर को लपेटे होते हैं तो ढीला हो जाता है और वो काफ़ी बाहर तक निकला होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम पतले चीज़ से यहाँ पे उस कॉपर वायर को यहाँ से दबा करके अंदर ढकेल सकते हैं, ठीक है, ढकेल सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो चीज़ नुकीली नहीं होना चाहिए, चूक होना नहीं चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इस काफ़ी आसानी से अब ये जो पीवीसी पेपर है काफ़ी आसानी से यहाँ पे जब गैप हो जाएगा तो ये मुड़ने में काफ़ी आसानी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये
जो पीवीसी पेपर है मोड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद से इसे मोड़ देने के बाद से हम आपको लास्ट में बताया ही है कि इसमें पतले सा एक पीवीसी पेपर का टुकड़ा ले लेनी है और इसके ऊपर से यहाँ पे इस प्रकार से इसे डाल देनी है, ताकि ये जो हम अभी भी पीवीसी पेपर मोड़े हैं वो बाहर बाद में उभर के बाहर ना निकले। ठीक है, इसीलिए इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे पतली पीवीसी पेपर को कटिंग करके उसके भीतर डाल देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हम सभी को कट करेंगे और उसके बाद मोड़ देंगे, मोड़ के उसके ऊपर से हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके सभी पीवीसी पेपर को मोड़ करके उसके ऊपर से पतले पीवीसी पेपर को डाल करके इसे लॉक कर दिया। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हुई है। अब चलिए इसके हम ये जो रनिंग वाला जो है रनिंग वाला का रिवेंडिंग करते हैं। जैसे इसको किए थे सेम उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ये जो रनिंग वाला है, रनिंग वाला में हम पहले इसमें पीवीसी पेपर को भर देते हैं। यहाँ पहले से इसमें रेडीमेड पीवीसी पेपर को भरा है, लेकिन फिर भी अगर हमको इसमें हाथ से बिनना है तो इसमें एक और पीवीसी पेपर को इस प्रकार से, देखिए ये नॉर्मल वाला कुछ इस प्रकार से पीवीसी पेपर के पतले पट्टी को यहाँ पे डालनी है। तो इसको किस प्रकार से भरना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये होल्स है वहाँ से इसमें पीवीसी पेपर को डालना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से इसे गोल मोड़ लेंगे, देखिए ऐसे। और उसके बाद से उसमें इसके होल्स में जो है, इसके होल्स में इस प्रकार से इसमें डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद से इधर लाएंगे और सेम उसे ही इस वाले होल्स में और इस सभी होल्स में इसी प्रकार से हम सभी के पीवीसी पेपर को भर देंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से इसे राउंड मोड़नी है और इसको इस प्रकार से इसमें डाल देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी में भर देते हैं। अब चलिए रनिंग वाला को हम रिबेंडिंग करते हैं। तो यहाँ में ध्यान देने वाला बात ये है, जो ये स्टार्टिंग वाला था वो जो फर्स्ट जो ये राउंड था, जो फर्स्ट जो 360 टर्न हम लेपटे थे उसी डायरेक्शन में, जो फर्स्ट था फर्स्ट डायरेक्शन किस प्रकार से हम लेपटे थे उसी सेम डायरेक्शन में हम यहाँ पे रनिंग वाले वायर को भी 380 टर्न लेपटेंगे। ठीक है, इसको 380 टर्न लेपटेंगे और डायरेक्शन सेम रहेगा। जिस तरह हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, जिस दिशा में लपेटना उसी दिशा में हम रनिंग का भी लपेटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉपर वायर को डबल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से लपेट देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। और सेम इसको भी इस होल्स में डालेंगे और इसे बांध देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि जैसे हम स्टार्टिंग का जिस दिशा में हमने इसमें लपेटना शुरू किया था वैसे ही इस रनिंग वाला भी हम उसी दिशा में लपेटना शुरू करेंगे। ठीक है, और हम पहले जो स्टार्टिंग था उसमें 360 बार लपेटा था कॉपर वायर को, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल लपेटेंगे 380 टर्न, यानी उससे 20 ज़्यादा लपेटना है। ठीक है, तो रनिंग वाले में 20 ज़्यादा लपेटना है, यानी 380 टर्न हमको लपेटनी है। तो यहाँ पे हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यहाँ पे वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो फर्स्ट वाला है स्लॉट, इसमें हमने 380 टर्न लपेट चुका है। अब देखिए जिसका जो डायरेक्शन था मैंने इस प्रकार से लपेटा था। ठीक है, यानी कि ऐसे ले गए थे। ठीक है, इस डायरेक्शन में था ऐसे। अब क्या करना है, हमको अगली स्लॉट में इसके उल्टे डायरेक्शन में हमको लपेटनी है, यानी कि ये ऐसे था तब ऐसे हमको लपेटनी है। ठीक है, अगली स्लॉट में ऐसे लपेटनी है। तो चलिए अब इसके हम उल्टे डायरेक्शन में इसके अगले स्लॉट में लपेटते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है और आपको पहले ही पता चल गया था कि जो फर्स्ट स्लॉट है उसके उल्टा हम दूसरे स्लॉट में भरते हैं कॉपर वायर को कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने उल्टा भरना स्टार्ट कर दिया है अगले स्लॉट में, और इसमें भी हम 380 टर्न लपेटेंगे कॉपर वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको भी 380 टर्न लपेट लेते हैं, और फिर इसके अगले स्लॉट में आप देख सकते हैं, देखिएगा कि इसका अगले स्लॉट में हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो इस वाले स्लॉट में भी टोटल 380 टर्न हमने लपेट दिया है। आप देखिए यहाँ पे अब इसको हम इसके अगले स्लॉट में इसके फिर हम उल्टे दिशा में लपेटेंगे। ठीक है, अब इधर से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया इसमें कॉपर वायर को रिवेंडिंग करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको इसके सभी स्लॉट में 380 टर्न को लपेटनी है। और तो बात करें इसकी दिशा को, तो यहाँ पे फर्स्ट को आपको जिस दिशा में फर्स्ट बिनने थे उसके उल्टे दिशा में हमको सेकेंड वाला बिनना है, फिर सेकेंड वाले के उल्टी दिशा में हमको थर्ड वाला बिननी है, फिर थर्ड वाले के उल्टी दिशा में हमको फोर्थ वाला बिननी है। इसी प्रकार से सभी को यहाँ पे हम इसमें रिवेंडिंग कर लेते हैं जो स्टार्टिंग में। अगर आपका रिवेंडिंग सही होता है तो ये जो दोनों वायर है, दोनों वायर जो अंतिम छोर है दोनों वायर का,
वो दोनों एक दूसरे के सामने सामने आएगा, ठीक है। तो मानिएगा आपका जो कनेक्शन है, जो आपकी रिबेंडिंग किया है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अब चलिए इसकी पीवीसी पेपर को सेम हम काटते हैं, इसकी कटिंग करते हैं और फिर से इसको हम मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद से इसको हम लॉक करके पीवीसी पेपर के पतले पेपर से लॉक कर देंगे। अब चलिए इसमें हम इसके पेपर को हम मोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में पेपर को मोड़ रहा था वो तो काफ़ी हमको टफ लग रहा था, मतलब कि वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये जो रनिंग वाला पेपर है काफ़ी इजी है। यहाँ पे ये 2 बार में इजीली मुड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरे हम मोड़ रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से इधर से और इस प्रकार से इधर से। यह काफ़ी इजी है ये, उसके कंपेयर टू स्टार्टिंग के ये रनिंग वाला काफ़ी इजी है। तो इस प्रकार से हम सभी स्लॉट के इसके पीवीसी पेपर को मोड़ लेंगे। मोड़े हुए पेपर के ऊपर से यहाँ पे हम पतले पीवीसी पेपर के टुकड़े को डाल करके इस पीवीसी पेपर को लॉक कर देंगे ताकि ये बाद में दोबारा ना निकले। देखिए इसमें सभी स्लॉट में यहाँ पे हम पतले पीवीसी पेपर को टुकड़े को डाल कर इसको हम लॉक कर दिए। इस प्रकार से हम सभी में लॉक कर देंगे। अब उसके बाद से इसमें जो ये डाउन थोड़ा है उसको यहाँ पे पेचकस अंदर से डाल कर थोड़ा उसको उठा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी बॉडी में टच ना रहे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी होल्स में डाल कर आपको वायर को ऊपर उठा देनी है। उसके बाद से उंगली से कुछ इस प्रकार से दबा कर इसको इकट्ठा कर देना है, यानी कि ये जो आपस से एक दूसरे से अलग अलग है, तो इसीलिए इसे उंगली से इस तरीके से दाबिएगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा और काफ़ी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, जिससे ये काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। अब इसके बाद से हमें इसे सभी कॉपर वायर के जो जितने भी ये होल्स है, सभी होल्स में यहाँ पे हम धागे से डाल करके धागा, उसके बाद से इसे सभी को बांध देंगे ताकि ये काफ़ी मजबूती तरीके से लंबे टाइम तक टिके और इसकी जो लाइफ है बढ़ जाए। तो इस प्रकार से अगर आप इसे धागे से बांध देते हैं तो इसकी जो लाइफ है बढ़ जाती है, यानी कि ये फ़ैन आपका 6 साल 7 साल ईज़िली चल जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत आगे चल के नहीं आने वाला है। तो मैं सजेशन करूँगा कि आप जब भी फ़ैन की रिवेंडिंग करें तो रिवेंडिंग करने के बाद से उसे अच्छी तरीके से धागे से बांध करके सभी कॉपर वायर को बांध करके उसे धागे से लॉक कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो बाद में पंखा जब चलता है, यानी कि इसमें जब वाइब्रेशन होती है तो इसका जो वायर है एक दूसरे से कनेक्ट रहे, एक दूसरे से कनेक्ट रहे, एक दूसरे से अलग ना हो। जब इसमें वायर एक दूसरे से अलग होंगे तो ये टूटने के या झड़ने के या बहुत सी ऐसे चीज़ें के जो डर रहता है, इसलिए हम यहाँ पे सभी वायर को कॉपर वायर को धागे के माध्यम से बांध करके और इसे लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी को यहाँ से ऊपर से और साथ में नीचे से जो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कोई कॉपर वायर है सभी को हमने धागे से अच्छे तरीके से बांध दिया है, ठीक है। अब चलिए इसके आप कनेक्शन को करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे ये जो भी सभी वायर को यहाँ पे हम ब्लेड के माध्यम से इसके ऊपर के जो पेंट को यहाँ से हटा देंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से हम वायरिंग कर पाए। अब देखिए ये है स्लीपर, ठीक है। इसका नंबर है 1 नंबर या 0 नंबर, कहीं पे इसका 0 नंबर बोलते हैं, कहीं पे इसे 1 नंबर बोलते हैं। तो इसका 3 टुकड़ा कर लेना है, यानी छोटे छोटे 3 टुकड़े कर लेनी है। अब क्या करते हैं, इस सीलिंग फैन में हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 रनिंग का है, ये 2 रनिंग का वायर है और ये 2 आपका स्टार्टिंग का वायर है, ये दोनों वो स्टार्टिंग का वायर है। तो हमको क्या करनी है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, इन दोनों वायर को आपस में मिला देनी है, ठीक है। इन दोनों वायर को आपस में मिला करके इसे एक कर देनी है और ये जो आपका वायर हुआ एक कॉमन का वायर हो गया। यहाँ पे एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग को दोनों को आपस में मिला करके हमने कॉमन वायर को बना लिया, ठीक है, जो कि मेन कनेक्शन रहेगा। इसे रेड से हम लगाएंगे। तो इसमें हम स्लीपर को डाल देंगे, स्लीपर के टुकड़े को यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। और हमारा जो ये रनिंग का है इसमें भी हमने एक स्लीपर को डाल दिया और एक जो स्टार्टिंग का बचा है उसमें भी हमने स्लीपर के टुकड़े को डाल दिया, ठीक है। अब इसमें 3 कनेक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे 3 कलर का वायर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैक है, एक रेड है, एक येलो है, ठीक है। तो इन तीनों कलर को यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वायर को इस स्टेटर के ये जो होल्स है इस होल्स के थ्रू यहाँ पे नीचे निकाल लेंगे इस सभी वायर को और इसमें हम 2 नंबर स्लीपर को काट के छोटे छोटे टुकड़े में और इस सभी वायर में यहाँ पे हम भर देंगे
छोटे छोटे टुकड़े में 3 हम स्लीपर काटेंगे और उसके बाद सभी वायर में घुसा देंगे, डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो रेड वाला वायर है उसमें हम ये जो कॉमन का वायर बनाए थे, एक रनिंग एक स्टार्टिंग को मिला करके जो कॉमन वायर बनाए थे, उस कॉमन वायर में हम इस रेड वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक रनिंग एक स्टार्टिंग को हमने मिक्स करके जो कॉमन वायर बनाया था, उस कॉमन वायर को हमने रेड वाले वायर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो ये रनिंग वाला जो एक वायर बचा हुआ है, उस रनिंग वाले वायर को हम ब्लैक कलर से, यानी ब्लैक कलर वाले में इसको लपेट करके इसे यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। और जो लास्ट में बचा ये येलो वाला वायर, तो येलो वाले वायर में जो स्टार्टिंग का एक वायर बचा हुआ है उसमें इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें कनेक्ट करके इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभी वायर के जॉइंट, जितने जॉइंट है उन जॉइंट पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो ये जो जॉइंट है आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट रहेंगे हमेशा के लिए, ये निकलेंगे टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी सभी जॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं ताकि ये मजबूती के साथ पकड़े रहे और इसका जो कनेक्शन अच्छी तरीके से ऐसे ही बरकरार है। उसके बाद से इसके जो स्लीपर है, उस स्लीपर के द्वारा इस जॉइंट को यहाँ पे हम कवर कर देते हैं, यानी कि उसे तोप देते हैं उस जॉइंट को, ताकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो या बॉडी में करंट ना आए। इसलिए यहाँ पे हम स्लीपर द्वारा इसे ढक देते हैं। उसके बाद से इस वायर को यहाँ पे हम ये जो रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया और ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हमने कॉमन कौन सी वायर से किया था, स्टार्टिंग कौन सी वायर से किया था और रनिंग कौन सी वायर से कौन से कलर से किया था। उसके बाद से यहाँ पे इसे धागे से बांध देंगे ताकि ये एक जगह पे फिक्स रहे। ठीक है, अब चलिए इसे हम सीरीज टेस्टर से टेस्ट करते हैं। अगर आप सीरीज टेस्टर नहीं बनाना आता है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे हम एक रेड लेंगे और एक येलो लेंगे और उन दोनों को चेक करेंगे आपस में सटा करके। यहाँ पे देखिए एक रेड को सटाया और एक येलो को, तो यहाँ पे ये जो बल्ब है लो इंटेंसिटी में जल रहा है, यानी कि ये जो कनेक्शन है सही है। अब यहाँ पे एक ब्लैक लेंगे और एक रेड लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी और इंटेंसिटी में ये जल रहा है, यानी कि ये जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है, कहीं से भी वायर ब्रेक नहीं हुआ है। अब चलिए इस बॉडी अर्थ को चेक करते हैं कि क्या बॉडी अर्थ है कि नहीं। तो यहाँ पे रेड वायर से पहले चेक किए, एक बॉडी में सटाए एक रेड में सटाए, तो यहाँ पे किसी प्रकार के मोमेंट नहीं है, किसी प्रकार के बॉल नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी बॉडी अर्थ नहीं है ये रेड वाले में। अब एक यहाँ पे ब्लैक लेते हैं और एक हम बॉडी में सटाते हैं, तो ब्लैक वाले में भी किसी प्रकार के बॉडी अर्थ नहीं है। अब एक येलो लेते हैं और एक ये बॉडी में सटाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी किसी प्रकार के बॉडी अर्थ नहीं है। अब चलिए इसका जो लास्ट स्टेप है कि अब स्टेटर को वार्निश तेल इसमें लगाया जाता है, तो वार्निश तेल इसको बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के इसकी पैकेट आती है, एक पैकेट आपको 70 से 73 रुपये में मिलता है और ये 250 ग्राम का होता है। यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक बोतल में भरते हैं ताकि हमको वार्निश तेल स्टेटर में डालना काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वार्निश तेल को बोतल में भरा और उसके कैप को यहाँ पे ढक्कन को लगाया और इस कैप के ढक्कन में हमने छेद कर दिया है। तो इसे हम अब यहाँ पे सभी वायर है, जितने भी कॉपर वायर है जहाँ वहाँ पे इस वार्निश तेल को यहाँ पे हम डालेंगे और डाल करके इसको हम धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। देखिए वार्निश तेल डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसे आप डालते हैं तो इससे आपके जो फ़ैन का जो लाइफ है बिल्कुल बढ़ जाता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर इसमें अपन वार्निश तेल डालते हैं तो एक लगभग 6 साल 7 साल आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम सभी कॉपर वायर पे यहाँ पे वार्निश तेल को डाल दिया और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुका है, गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है। अब इसे हम धूप में डाल देते हैं, धूप में डाल देंगे इसे 2-3 घंटे के लिए अच्छी तरीके से धूप में डाल करके इसे हम सुखाएंगे।